उत्तर पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी के बलसवा गांव के रहने वाले सोहताश की बेटी की शादी थी। उनके यहां शादी में एक रस्म के अनुसार लड़की की मां को सुबह सुबह कई घरों से पानी लाना होता है। रस्म के अनुसार पानी लाने के लिए सोहताश की पत्नी कुसुम सुबह 5:30 बजे के करीब घर से निकली। ये 20 जून 2017 की बात है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सच्ची घटना की जो आपको अंदर से हिलाकर रख देगी। मैं आपका होस्ट अभय सिंह हूं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी रोजाना की सच्ची घटनाओं को सुन सकें। पानी लेने के लिए कुसुम पड़ोस में रहने वाली नारायणी देवी के यहां पहुंची। नारायणी देवी उनकी रिश्तेदार भी थी। नारायणी के घर का दरवाजा खुला था, इसलिए वह उसकी बहू मीनाक्षी को आवाज देते हुए सीधे अंदर चली गई। वह जैसे ही ड्राइंग रूम में पहुंची, उन्हें नारायणी का 40 साल का बेटा अनूप फर्श पर पड़ा दिखाई दिया। उसका गला कटा हुआ था, फर्श पर खून फैला था। वहीं बेड पर नारायणी लेटी थी, उसका भी गला कटा हुआ था। दोनों को उस हालत में देखकर कुसुम पानी लेना भूलकर चीखती हुई घर से बाहर आ गई। उसकी आवाज सुनकर पड़ोसी आ गए। उसने आंखों देखी बात उन्हें बताई तो कुछ लोग नारायणी के घर के अंदर पहुंचे। नारायणी और उसका बेटा अनूप लहूलुहान हालत में पड़े मिले। नूप की पत्नी मीनाक्षी, उसकी 17 साल की बेटी कणिका, 15 साल का बेटा रजत बेडरूम में बेहोश पड़े थे। दूसरे कमरे में नारायणी की छोटी बहू अंजू और उसकी 12 साल की बेटी भी बेहोश पड़ी थी। नारायणी का छोटा बेटा राज सिंह बालकनी में बिछे पलंग पर बेहोश पड़ा था। मामला गंभीर था, इसलिए पहले तो घटना की सूचना पुलिस को दी गई। उसके बाद सभी को जहांगीरपुरी में ही स्थित बाबू जगजीवन राम अस्पताल ले जाया गया। सूचना मिलते ही एएसआई अंशु एक सिपाही के साथ मौके पर पहुंच गए थे। वहां उन्हें पता चला कि सभी को बाबू जगजीवन राम अस्पताल ले जाया गया है, तो सिपाही को वहां छोड़कर वह अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल में डॉक्टरों से बात करने के बाद उन्होंने घटना की जानकारी थाना प्रभारी महावीर सिंह को दे दी। घटना की सूचना डीसीपी मिलिंद डुम्बरे को देकर थाना प्रभारी महावीर सिंह भी घटनास्थल पर जा पहुंचे। उस इलाके के एसीपी प्रशांत गौतम उस दिन छुट्टी पर थे, इसलिए डीसीपी मिलिंद डुम्बरे के निर्देश पर मॉडल टाउन इलाके के एसीपी हुक्माराम घटनास्थल पर पहुंच गए। क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को भी बुला लिया गया था। पुलिस ने अनूप के घर का निरीक्षण किया तो वहां पर खून के धब्बों के अलावा कुछ नहीं मिला। घर का सारा सामान अपनी अपनी जगह व्यवस्थित रखा था, जिससे लूट की संभावना नजर नहीं आ रही थी। कुसुम ने पुलिस को बताया कि जब वह अनूप के यहां गई तो दरवाजे खुले थे। पुलिस ने दरवाजों को चेक किया तो ऐसा कोई निशान नहीं मिला जिससे लगता कि घर में कोई जबरदस्ती घुसा हो। घटनास्थल का निरीक्षण कर पुलिस अधिकारी जगजीवन राम अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने बताया कि अनूप और उसकी मां के गले किसी तेजधार वाले हथियार से काटे गए थे। इसके बावजूद उनकी सांसें चल रही थीं। परिवार के बाकी लोग बेहोश थे, जिनमें से 2-3 लोगों की हालत ठीक नहीं थी। कणिका, रजत और राज सिंह की बेटी की हालत सामान्य हुई तो डॉक्टरों ने उन्हें छुट्टी दे दी। पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि रात उन्होंने खड़ी खाई थी। खाने के बाद उन्हें ऐसी नींद आई कि उन्हें अस्पताल में ही होश आया। इससे पुलिस अधिकारियों को शक हुआ कि किसी ने सभी के खाने में कोई नशीला पदार्थ मिला दिया था। अब सवाल यह था कि ऐसा किसने किया था। अब तक राज सिंह को भी होश आ चुका था। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि खाना खाने के बाद उसे गहरी नींद आ गई थी। यह सब किसने किया उसे भी नहीं पता। पुलिस को राज सिंह पर ही शक हो रहा था कि करोड़ों की संपत्ति के लिए यह सब उसने तो नहीं किया। पुलिस ने उससे खूब घुमा फिराकर पूछताछ की, लेकिन उससे काम की कोई बात सामने नहीं आई। मामले के खुलासे के लिए डीसीपी मिलिंद डुम्बरे ने थाना प्रभारी महावीर सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित कर दी, जिसमें अतिरिक्त थाना प्रभारी राधेश्याम, एसआई देवीलाल, महिला एसआई सुमेधा, एसआई अंशु, महिला सिपाही गीता आदि को शामिल किया गया। नारायणी और उसके बेटे अनूप की हालत स्थिर बनी हुई थी। अंजू और उसकी जेठानी मीनाक्षी
अभी तक पूरी तरह होश में नहीं आई थी। पुलिस ने राज सिंह को छोड़ तो दिया था, पर घूम फिरकर पुलिस को उसी पर शक हो रहा था। उसके और उसके भाई अनूप सिंह के पास दो दो मोबाइल फोन थे। शक दूर करने के लिए पुलिस ने दोनों भाइयों के मोबाइल फोनों की कॉल डिटेल्स निकलवाई। इससे भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। अनूप का एक भाई अशोक गुड़गांव में रहता था। उसका वहां ट्रांसपोर्ट का काम था। पुलिस ने उससे भी बात की। वह भी हैरान था कि आखिर ऐसा कौन आदमी है जो उसके भाई और मां को मारना चाहता था। 21 जून को मीनाक्षी को अस्पताल से छुट्टी मिली तो एसआई सुमेधा कांस्टेबल गीता के साथ उससे पूछताछ करने उसके घर पहुंच गई। पूछताछ में उसने बताया कि सभी लोगों को खाना खिलाकर वह भी खाकर सो गई थी। उसके बाद क्या हुआ उसे पता नहीं। पुलिस को मीनाक्षी से भी कोई सुराग नहीं मिला अस्पताल में। अब राज सिंह की पत्नी अंजू, अनूप और उसकी मां नारायणी ही बचे थे। अंजू से अस्पताल में पूछताछ की गई तो उसने भी कहा कि खाना खाने के कुछ देर बाद ही उसे भी गहरी नींद आ गई थी। जब घर वालों से काम की कोई जानकारी नहीं मिली तो पुलिस ने गांव के कुछ लोगों से पूछताछ की। इसके अलावा अवैध संबंध को लगा दिया। अब्दुल का भलसवा गांव में जिम था, रंग लाई। वह उसमें ट्रेनर था। मोहल्ले के कुछ लोग पुलिस ने अब्दुल के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि वह जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में रहता था। पुलिस 21 जून को अब्दुल के घर पहुंची तो वह घर से गायब मिला। उसकी पत्नी ने बताया कि वह कहीं गए हुए है। वह कहां गया है इस बारे में पत्नी कुछ नहीं बता पाई। अब्दुल पुलिस के शक के दायरे में आ गया। थाना प्रभारी ने अब्दुल के घर की निगरानी के लिए सादे कपड़ों में एक सिपाही को लगा दिया। 21 जून की शाम को जैसे ही अब्दुल घर आया, पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। थाने पहुंचते ही अब्दुल बुरी तरह घबरा गया। उससे अनूप के घर हुई घटना के बारे में पूछा गया तो उसने तुरंत स्वीकार कर लिया कि उसके मीनाक्षी से नजदीकी संबंध थे और उसी के कहने पर मीनाक्षी ने ही यह सब किया था। इस तरह केस का खुलासा हो गया। इसके बाद एसआई देवीलाल महिला, एसआई सुमेधा और सिपाही गीता को लेकर मीनाक्षी के यहां पहुंचे। उनके साथ अब्दुल भी था। मीनाक्षी ने जैसे ही अब्दुल को पुलिस हिरासत में देखा, एकदम से घबरा गई। पुलिस ने उसकी घबराहट को भांप लिया। एसआई सुमेधा ने पूछा, तुम्हारे और अब्दुल के बीच क्या रिश्ता है? रिश्ता? कैसा रिश्ता? यह जिम चलाता है और मैं इसके जिम में एक्सरसाइज करने जाती थी। मीनाक्षी ने नजरें चुराते हुए कहा, मैडम, तुम भले ही झूठ बोलो, लेकिन हमें तुम्हारे संबंधों की पूरी जानकारी मिल चुकी है। इतना ही नहीं, तुमने अब्दुल को जितने भी व्हाट्सएप मैसेज भेजे थे, हमने उन्हें पढ़ लिए हैं। तुम्हारी अब्दुल से व्हाट्सएप के जरिए जो बातचीत होती थी, उससे हमें सारी सच्चाई का पता चल गया है। फिर भी वह सच्चाई हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। सुमेधा का इतना कहना था कि मीनाक्षी उनके सामने हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्यार में अंधी होकर मैंने ही यह सब किया है। आप मुझे बचा लीजिए। इसके बाद पुलिस ने मीनाक्षी को हिरासत में लिया। उसे थाने लाकर अब्दुल और उससे पूछताछ की गई तो इस घटना के पीछे की जो कहानी सामने आई, वह अविवेक में घातक कदम उठाने वालों की आंखें खोल देने वाली थी। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के थाना जहांगीरपुरी के अंतर्गत आता है भलसवा गांव। इसी गांव में नारायणी देवी अपने दो बेटों अनूप और राज सिंह के परिवार के साथ रहती थी। गांव में उनकी करोड़ों रुपए की संपत्ति थी। उसका एक बेटा और था, अशोक, जो गुड़गांव में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता था। वह अपने परिवार के साथ गुड़गांव में ही रहता था। करीब 20 साल पहले अनूप की शादी गुड़गांव के बादशाहपुर की रहने वाली मीनाक्षी से हुई थी। उससे उसे 2 बच्चे हुए, बेटी कणिका और बेटा रजत। अनूप भलसवा गांव में ही ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता था। नारायणी देवी के साथ रहने वाला छोटा बेटा राज सिंह एशिया की सबसे बड़ी आजादपुर मंडी में फलों का आढ़ती था। उसके परिवार में पत्नी अंजू के अलावा एक 12 साल की बेटी थी। नारायणी देवी के गांव में कई मकान हैं, जिनमें से एक मकान में अनूप अपने परिवार के साथ रहता था तो दूसरे में नारायणी देवी छोटे बेटे के साथ रहती थी। तीनों भाइयों के बिजनेस अच्छे चल रहे थे। सभी साधन संपन्न थे। अपने हंसते खेलते परिवार को देखकर नारायणी खुश रहती थी।
कभी कभी इंसान समय के बहाव में ऐसा कदम उठा लेता है जो उसी के लिए नहीं, उसके पूरे परिवार के लिए भी परेशानी का सबब बन जाता है। नारायणी की बहू मीनाक्षी ने भी कुछ ऐसा ही कदम उठा लिया था। सन 2014 की बात है। घर के रोजाना के काम निपटाने के बाद मीनाक्षी टीवी देखने बैठ जाती थी। मीनाक्षी खूबसूरत ही नहीं, आकर्षक फिगर वाली भी थी। 2 बच्चों की मां होने के बावजूद भी उसने खुद को अच्छी तरह मेंटेन कर रखा था। वह 34 साल की हो चुकी थी, लेकिन इतनी उम्र की दिखती नहीं थी। इसके बावजूद उसके मन में आया कि अगर वह जिम जाकर एक्सरसाइज करे तो उसकी फिगर और आकर्षक बन सकती है। बस फिर क्या था, उसने जिम जाने की ठान ली। उसके दोनों बच्चे बड़े हो चुके थे। अनूप रोजाना समय से अपने ट्रांसपोर्ट के ऑफिस चला जाता था, इसलिए घर पर कोई ज्यादा काम नहीं होता था। मीनाक्षी के पड़ोस में ही अब्दुल ने बॉडी फ्लैक्स नाम से जिम खोला था। मीनाक्षी ने सोचा कि अगर पति अनुमति दे देते हैं तो वह इसी जिम में जाना शुरू कर देगी। इस बारे में उसने अनूप से बात की तो उसने अनुमति दे दी। मीनाक्षी अब्दुल के जिम जाने लगी। वहां अब्दुल ही जिम का ट्रेनर था। वह मीनाक्षी को फिट रखने वाली एक्सरसाइज सिखाने लगा। अब्दुल एक व्यवहार कुशल युवक था। चूंकि मीनाक्षी पड़ोस में ही रहती थी, इसलिए अब्दुल उसका कुछ ज्यादा ही ख्याल रखता था। मीनाक्षी अब्दुल से कुछ ऐसा प्रभावित हुई कि उसका झुकाव उसकी ओर होने लगा। फिर तो दोनों की चाहत प्यार में बदल गई। 24 वर्षीय अब्दुल एक बेटी का पिता था, जबकि उससे 10 साल बड़ी मीनाक्षी भी 2 बच्चों की मां थी। पर प्यार के आवेग में दोनों ही अपनी घर गृहस्थी भूल गए। उनका प्यार दिनों दिन गहराने लगा। मीनाक्षी जिम में काफी देर तक रुकने लगी। उसके घर वाले यही समझते थे कि वह जिम में एक्सरसाइज करती है। उन्हें क्या पता था कि जिम में वह दूसरी ही एक्सरसाइज करने लगी थी। नाजायज संबंधों की राह काफी फिसलन भरी होती है। जिसका भी कदम इस राह पर पड़ जाता है वह फिसलता ही जाता है। मीनाक्षी और अब्दुल ने इस राह पर कदम रखने से पहले इस बात पर गौर नहीं किया कि अपने अपने जीवन साथी के साथ विश्वासघात करके वह जिस राह पर चलने जा रहे हैं उसका अंजाम क्या होगा। बहरहाल चोरी छिपे उनके प्यार का यह खेल चलता रहा। 2.5 साल तक दोनों अपने घर वालों की आंखों में धूल झोंक कर इसी तरह मिलते रहे। पर इस तरह की बातें लाख छिपाने के बावजूद छिपी नहीं रहती। जिम के आसपास रहने वालों को शक हो गया। अनूप गांव का इज्जतदार आदमी था। किसी तरह उसे पत्नी के इस गलत काम की जानकारी हो गई। उसने तुरंत मीनाक्षी के जिम जाने पर पाबंदी लगा दी। इतना ही नहीं, उसने पत्नी के मायके वालों को फोन करके अपने यहां बुलाकर उनसे मीनाक्षी की करतूतें बताईं। इस पर घर वालों ने मीनाक्षी को डांटते हुए अपनी घर गृहस्थी की तरफ ध्यान देने को कहा। यह बात घटना से 3 से 4 महीने पहले की है। नारायणी की दोनों बहुओं मीनाक्षी और अंजू के पास मोबाइल फोन नहीं थे। केवल घर के पुरुषों के पास ही मोबाइल फोन थे। लेकिन अब्दुल ने अपनी प्रेमिका मीनाक्षी को सिम कार्ड के साथ एक मोबाइल फोन खरीदकर दे दिया था, जिसे वह अपने घर वालों से छिपा कर रखती थी। उसका उपयोग वह केवल अब्दुल से बात करने के लिए करती थी। बातों के अलावा वह उससे व्हाट्सएप पर भी चैटिंग करती थी। पति ने जब उसके जिम जाने पर रोक लगा दी तो वह फोन द्वारा अपने प्रेमी के संपर्क में बनी रही। एक तो मीनाक्षी का अपने प्रेमी से मिलना जुलना बंद हो गया था। दूसरे, पति ने जो उसके मायके वालों से उसकी शिकायत कर दी थी वह उसे बुरी लगी थी। अब प्रेमी के सामने उसे सारे रिश्ते नाते बेकार लगने लगे थे। पति अब उसे सबसे बड़ा दुश्मन नजर आने लगा था। उसने अब्दुल से बात करके पति नाम के रोड़े को रास्ते से हटाने की बात की। इस पर अब्दुल ने कहा कि वह उसे नींद की गोलियां लाकर दे देगा। किसी भी तरह वह उसे 10 गोलियां खिला देगी तो इतने में उसका काम तमाम हो जाएगा। एक दिन अब्दुल ने मीनाक्षी को नींद की 10 गोलियां लाकर दे दी। मीनाक्षी ने रात के खाने में पति को 10 गोलियां मिलाकर दे दी। रात में अनूप की तबीयत खराब हो गई तो उसके बच्चे परेशान हो गए। उन्होंने रात में ही दूसरे मकान में रहने वाले चाचा राज सिंह को फोन कर दिया। वह उसे मैक्स अस्पताल ले गए, जहां अनूप को बचा लिया गया। पति के बच जाने से मीनाक्षी को बड़ा अफसोस हुआ। इसके कुछ दिनों बाद मीनाक्षी ने पति को ठिकाने लगाने के लिए एक बार फिर
नींद की 10 गोलियां खिला दी। इस बार भी उसकी तबीयत खराब हुई तो घर वाले उसे मैक्स अस्पताल ले गए, जहां वह फिर बच गया। मीनाक्षी की फोन पर लगातार अब्दुल से बातें होती रहती थी। प्रेमी के आगे पति उसे फूटी आंख नहीं सुहा रहा था। वह उससे जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहती थी। उसी बीच अनूप की मां नारायणी को भी जानकारी हो गई कि बड़ी बहू मीनाक्षी की हरकतें अभी बंद नहीं हुई हैं। अभी भी उसका अपने यार से याराना चल रहा है। अनूप तो अपने समय पर ऑफिस चला जाता था। उसके जाने के बाद पत्नी क्या करती है, इसकी उसे जानकारी नहीं मिलती थी। उसके घर से कुछ दूर ही मकान नंबर 74 में छोटा भाई राज सिंह अपने परिवार के साथ रहता था। मां भी वहीं रहती थी। कुछ सोच समझकर अनूप पत्नी और बच्चों को लेकर राज सिंह के यहां चला गया। मकान बड़ा था। पहली मंजिल पर सभी लोग रहने लगे। यह घटना से 10 दिन पहले की बात है। उसी मकान में ग्राउंड फ्लोर पर अनूप का ट्रांसपोर्ट का ऑफिस था। इस मकान में आने के बाद मीनाक्षी की स्थिति पिंजड़े में बंद पंछी जैसी हो गई। नीचे उसका पति बैठा रहता था, ऊपर उसकी सास और देवरानी रहती थी। अब मीनाक्षी को प्रेमी से फोन पर बातें करने का भी मौका नहीं मिलता था। अब वह इस पिंजड़े को तोड़ने के लिए बेताब हो उठी। ऐसी हालत में क्या किया जाए, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन मौका मिला तो मीनाक्षी ने अब्दुल से कह दिया कि अब वह इस घर में एक पल नहीं रह सकती। इसके लिए उसे कोई ना कोई इंतजाम जल्द ही करना होगा। अब्दुल ने मीनाक्षी को नींद की 90 गोलियां लाकर दे दी। इसके अलावा उसने जहांगीरपुरी में अपने पड़ोसी से एक छुरा भी लाकर दे दिया। तेजधार वाला वह छुरा जानवर की खाल उतारने में प्रयोग होता था। अब्दुल ने उससे कह दिया कि इनमें से 50 से 60 गोलियां शाम के खाने में मिलाकर पूरे परिवार को खिला देगी। गोलियां खिलाने के बाद आगे क्या करना है, वह फोन करके पूछ लेगी। अब्दुल के प्यार में अंधी मीनाक्षी अपने हंसते खेलते परिवार को बर्बाद करने की साजिश रचने लगी। वह उस दिन का इंतजार करने लगी जब घर के सभी लोग एक साथ रात का खाना घर में खाएं। नारायणी के पड़ोस में रहने वाली उनकी रिश्तेदार कुसुम की बेटी की शादी थी। शादी की वजह से उनके घर वाले भी खाना कुसुम के यहां खा रहे थे। मीनाक्षी अपनी योजना को अंजाम देने के लिए बेचैन थी, पर उसे मौका नहीं मिल रहा था। इत्तेफाक से 19 जून 2017 की शाम को उसे मौका मिल गया। उस शाम उसने खड़ी बनाई और उसमें नींद की 60 गोलियां पीसकर मिला दी। मीनाक्षी के दोनों बच्चे खड़ी कम पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने कम खाई। बाकी लोगों ने जमकर खाना खाया। देवरानी अंजू ने तो स्वाद में खड़ी पी भी ली। चूंकि मीनाक्षी को अपना काम करना था, इसलिए उसने खड़ी के बजाय दूध से रोटी खाई। खाने के बाद सभी पर नींद की गोलियों का असर होने लगा। राज सिंह सोने के लिए बालकनी में बिछे पलंग पर लेट गया, क्योंकि वह वहीं सोता था। अनूप और उसकी मां नारायणी ड्राइंग रूम में जाकर सो गए। उसके दोनों बच्चे बेडरूम में चले गए। राज सिंह की पत्नी अंजू अपनी 12 साल की बेटी के साथ अपने बेडरूम में चली गई। सभी सो गए तो मीनाक्षी ने आधी रात के बाद अब्दुल को फोन किया। अब्दुल ने पूछा, तुम्हें किस किस को निपटाना है, बुढ़िया और अनूप को, क्योंकि इन्हीं दोनों ने मुझे चारदीवारी में कैद कर रखा है। मीनाक्षी ने कहा, ठीक है, तुम उन्हें हिला कर देखो, उनमें से कोई हरकत तो नहीं कर रहा। अब्दुल ने कहा। मीनाक्षी ने सभी को गौर से देखा। राज सिंह शराब पीता था। ऊपर से गोलियों का असर होने पर वह गहरी नींद में चला गया था। उसने गौर किया कि उसकी सास नारायणी और पति अनूप गहरी नींद में नहीं है। इसके अलावा बाकी सभी को होश नहीं था। मीनाक्षी ने यह बात अब्दुल को बताई तो उसने कहा, तुम नींद की 10 गोलियां थोड़े से पानी में घोलकर सास और पति के मुंह में सावधानी से चम्मच से डाल दो। मीनाक्षी ने ऐसा ही किया। सास तो मुंह खोलकर सो रही थी, इसलिए उसके मुंह में आसानी से गोलियों का घोल चला गया। पति को पिलाने में थोड़ी परेशानी जरूर हुई, लेकिन उसने उसे भी पिला दिया। आधे घंटे बाद वे दोनों भी पूरी तरह बेहोश हो गए। मीनाक्षी ने फिर अब्दुल को फोन किया। तब अब्दुल ने सलाह दी कि वह अपनी देवरानी के कपड़े पहन ले, ताकि खून लगे तो उसके कपड़ों में लगे। देवरानी के कपड़े पहनकर मीनाक्षी ने अब्दुल द्वारा दिया छुरा निकाला और नारायणी का गला रेत दिया। इसके बाद पति का गला रेत दिया।
इससे पहले मीनाक्षी ने मेहंदी लगाने वाले दस्ताने हाथों में पहन लिए थे। दोनों का गला रेत कर उसने अब्दुल को बता दिया। इसके बाद अब्दुल ने कहा कि वह खून सने कपड़े उतारकर अपने कपड़े पहन ले और खड़ी के सारे बर्तन साफ करके रख दे ताकि सबूत न मिले। बर्तन धोने के बाद मीनाक्षी ने अब्दुल को फिर फोन किया तो उसने कहा कि वह उन दोनों को एक बार फिर से देख ले कि काम हुआ या नहीं। मीनाक्षी ड्राइंग रूम में पहुंची तो उसे उसका पति बैठा हुआ मिला। उसे बैठा देखकर वो घबरा गई। उसने ये बात अब्दुल को बताई तो उसने कहा कि वह दोबारा जाकर गला काट दे, नहीं तो समस्या खड़ी हो सकती है। छुरा लेकर मीनाक्षी ड्राइंग रूम में पहुंची। अनूप बैठा जरूर था लेकिन उसे होश नहीं था। मीनाक्षी ने एक बार फिर उसकी गर्दन रेत दी। इसके बाद अनूप बेड से फर्श पर गिर गया। मीनाक्षी ने सोचा कि अब तो वह निश्चित ही मर गया होगा। अपने प्रेमी की सलाह पर उसने अपना मोबाइल और सिम तोड़कर कूड़े में फेंक दिया। जिस छुरे से उसने दोनों का गला काटा था उसे और दोनों दस्ताने एक पॉलीथीन में भरकर सामने बहने वाले नाले में फेंक आई। इसके बाद नींद की जो 10 गोलियां उसके पास बची थी उन्हें पानी में घोलकर पी ली और बच्चों के पास जाकर सो गई। मीनाक्षी और अब्दुल से पूछताछ कर कि पुलिस ने उन्हें भादमवी की धारा 307, 328, 452, 120 बी के तहत गिरफ्तार कर 22 जून 2017 को रोहिणी न्यायालय में महानगर दंडाधिकारी सुनील कुमार की कोर्ट में पेश कर 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया। रिमांड अवधि में अन्य सबूत जुटाकर पुलिस ने उन्हें फिर से न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मीनाक्षी ने अपनी सास और पति को जान से मारने की पूरी कोशिश की थी, पर डॉक्टरों ने उन्हें बचा लिया है। कथा लिखे जाने तक दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा था। मीनाक्षी के मायके वाले काफी धनाढ्य है। उन्होंने उसकी शादी भी धनाढ्य परिवार में की थी। ससुराल में उसे किसी भी चीज की कमी नहीं थी। खाता पीता परिवार होते हुए भी उसने देहरी लांघी। उधर अब्दुल भी पत्नी और एक बेटी की अपनी गृहस्थी में हंसी खुशी से रह रहा था। उसका बिजनेस भी ठीक चल रहा था, पर खुद की उम्र से 10 साल बड़ी उम्र की महिला के चक्कर में पड़कर अपनी गृहस्थी बर्बाद कर डाली। बहरहाल गलती दोनों ने की है, इसलिए दोनों ही जेल पहुंच गए हैं। निश्चित है कि दोनों को अपने किए की सजा मिलेगी। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित